नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी आशीष भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए, पर उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, अब एमपी में टैक्स फ्री नहीं होगी द केरला स्टोरी। राज्य सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। 6 मई को प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री किया था, 4 दिन बाद अपने आदेश को वापस लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब एमपी में टैक्स फ्री नहीं होगी द केरला स्टोरी। राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। 6 मई को प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री किया था, 4 दिन बाद अपने आदेश को वापस लिया है। तो टैक्स फ्री अब नहीं होगी द केरला स्टोरी। बता दें आपको, राज्य सरकार ने आदेश जारी किए थे। 6 मई को प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री की थी, अब 4 दिन बाद अपने आदेश को वापस लिया है। तो टैक्स फ्री अब नहीं होगी, राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। बता दें 6 मई को टैक्स फ्री की गई थी द केरला स्टोरी एमपी में, पर अब जो है अपना आदेश वापस लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किया गया था, पर अपना आदेश अब सरकार ने वापस ले लिया है, टैक्स फ्री नहीं होगी मूवी। जी ऋतु, अभी आज ही आदेश निकला है वाणिज्यिक विभाग से, जिसमें राज्य सरकार के विभाग ने ये आदेश जारी किया और ये कहा है कि 6 मई को जो आदेश निकला था द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने का, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। और इस आदेश के बाद ये साफ हो गया है कि अब केरला स्टोरी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री नहीं रहेगी। जी शैलेंद्र, इसके पीछे कारण आखिर क्या बताए गए हैं? अभी तक कोई भी कारण साफ नहीं बताया जा रहा है कि इसके पीछे की वजह क्या है और ऐसा आदेश क्यों निकला है। पर वाणिज्य विभाग के सूत्रों ने बताया है, बात हुई है कि इस आदेश को निकाला, अचानक कहा गया और उसके बाद निकाला है। और पर इसके कारण अभी तक कोई भी बोलने को बता नहीं रहा है अभी तक कि क्यों निकाला जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। खरगोन से बड़ी खबर है, बस हादसे में एक और घायल युवक की मौत हुई है। मृतकों की संख्या 24 से बढ़कर अब 25 हो चुकी है। तो वहीं बस हादसे के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। बस ड्राइवर सुनील राठौर, कंडक्टर संतोष पारचे और बस मालिक प्रवीण साहनी के खिलाफ ऊन थाना में गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि बस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई, जिसमें बस का कंडक्टर भी शामिल है। खरगोन में हुए भीषण बस हादसे के बाद ड्राइवर का बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 से खास बातचीत में बस ड्राइवर ने दावा किया है कि कमानी पट्टा टूटने से बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरी थी। खरगोन में निजी अस्पताल में पुलिस कस्टडी में आईसीयू में भर्ती ड्राइवर का ये भी दावा है कि बस रफ्तार में नहीं थी और बार बार बयान बदलने की बात को भी ड्राइवर ने खारिज किया है। जो बस चालक है, ड्राइवर, जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है, वो खुद मौजूद है। ये जो बस आप चला रहे थे, ये हादसा कैसे हुआ? मेन पत्ता टूटने से हुआ था। अच्छा, तो क्या बस अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई? क्या हुआ? अनियंत्रित हो गई थी ना, बस रुकने का काम नहीं, कटे भी नहीं गाड़ी इधर उधर। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि आप बार बार बयान बदल रहे हैं। नहीं, जो भी आ रहे हैं मेरे पास सबको यही बयान दे रहा हूँ मैं। तो ड्राइवर थे ये सुनील राठौर, जिनका सीधा और साफ कहना है कि बस की कमानी का पत्ता टूटा, तो उसके वजह से बस अनियंत्रित हुई और पुल के नीचे जो करीब 30 से 40 फीट नीचे पुल है, बस गिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और ड्राइवर जो है अभी आईसीयू में प्राइवेट में अस्पताल में भर्ती है। वहीं कंडक्टर जो है उसकी मौत हो गई है और जो बस मालिक है वो भी फरार चल रहा है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। और इससे पर ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, जांच में ये पाया गया कि तेज रफ्तार में बस थी, इस वजह से भी हादसा हुआ है और ड्राइवर का साफ तौर से कहना है, ड्राइवर दावा कर रहा है कि बस रफ्तार में नहीं थी और कमानी पट्टा टूटा था, इस वजह से यह हादसा हुआ है।
जी ऋतु, आपको मैं बताना चाहूंगा एसपी धर्मवीर सिंह है, उनसे हमारी बातचीत हुई है। पुलिस की जो प्रारंभिक जांच हुई है, उन थाना पुलिस के द्वारा 3 लोगों के खिलाफ ड्राइवर सुनील राठौर, परिचालक जो था मतलब चालक था, और उसके अलावा जो कंडक्टर था सुभाष बारछे, और बस मालिक प्रशांत सोनी जिसको महाराज का कहा जाता है, इनके तीनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस के द्वारा जो प्रारंभिक रूप से जांच की उसमें एसपी धर्मवीर सिंह का बयान आया है। एसपी धर्मवीर सिंह का कहना है कि ये जो हादसे का जो भी प्रारंभिक जांच में कारण आ रहा है, जो तेज रफ्तार बस थी, स्पीड एक माना जा रहा है, साथ ही ओवरलोडिंग की बस में बताया जा रहा है करीब 71 सवारी सवार थी, और उसके वजह से ये हादसा हुआ है। दुखद खबर एक ये है कि एक लिखी गांव है, उसका युवक था जो गंभीर घायल था, मुख्तार, जिसको इंदौर रेफर किया गया था, उसकी निजी अस्पताल में मौत हो गई है। इस प्रकार आंकड़ा जो है 24 से बढ़कर 25 हो गया। वहीं सुनील ड्राइवर, जिसने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया है कि जो बस है स्पीड में नहीं थी, और उसका कहना है कि कमानी का पट्टा टूटा था, उसकी वजह से अनियंत्रित हुई बस, और उसने काफी प्रयास किया लेकिन वो पुल के नीचे गिर गई और उसके वजह से हादसा हुआ। तो जो मुख्य आरोपी है उसने ये बड़ा बयान दिया। हालांकि पुलिस की जो जांच में जो बात सामने आई है, एसपी ने धर्मवीर सिंह ने बताया, वो स्पीड, रफ्तार, और ग्रामीण और प्रत्यक्षदर्शी का भी कहना है कि बस जो है रफ्तार में थी और रफ्तार ओवरलोडिंग की वजह से ये हादसा हुआ। तो ऋतु, कुल मिलाकर ये कहा सकता है कि ये दुखद और बड़ा हादसा है, भीषण हादसा है। 24 से बढ़कर अब मौत का आंकड़ा 25 हो गया है। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। जशपुर से बड़ी खबर है, बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, क्या कारण बताए जा रहे हैं और अभी स्थिति क्या है? ऋतु, मैं आपको बताऊं कि पत्तल गांव शहर से लगे हुए ये बिस्किट फैक्ट्री है, ओम बिस्किट फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में आग लगने का कारण तो अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ लगातार जो है आग जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये रिहायशी इलाका है और इसके आसपास कई घर भी है। और अब चिंता का विषय यह है कि ये आग बढ़ती हुई रिहायशी इलाके तक नहीं पहुंचे, और जो पत्थल गांव शहर में जो फायर ब्रिगेड रखी हुई थी उसको जब यहाँ पर लाया गया तो फायर ब्रिगेड काम नहीं कर पाई, फायर ब्रिगेड फेल हो गई, जिसकी वजह से आग बुझाने में यहाँ दिक्कतें हो रही है। अब आसपास के शहरों से, जशपुर जिला मुख्यालय समेत रायगढ़ से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं, और जब गाड़ियां आएंगी तब तक ये आग जो है काफी बढ़ चुकी होगी, जिससे और जो नुकसान है वो यहाँ लाखों का बताया जा रहा है, और आग लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी तक आग बुझाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। छोटे छोटे टैंकर बुलाए गए हैं और उन टैंकरों से बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आग बुझाने के लिए नाकाफी है, और बहरहाल आग बढ़ती जा रही है। वहां तस्वीरें हम देख रहे हैं, कितनी भीषण ये आग है। आप कह रहे हैं कि अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम भी नहीं पहुंची, आसपास भी जो दुकानें, माफ कीजिएगा, जो भी जगह होगी उसको चपेट में ये आग ले सकती है और बड़ा कोई हादसा हो सकता है। फायर ब्रिगेड की टीम आखिर अभी तक क्यों नहीं पहुंची है? जी, मैं आपको बताऊं कि जो पत्थल गांव शहर में एक फायर ब्रिगेड वहां पर रखा हुआ था, नगर पालिका के अधीनस्थ इस फायर ब्रिगेड को रखा गया था, और जब आग लगी और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड को वहां पर ले जाया गया तो ये फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो काम नहीं कर पाई, और आग बुझाने में वो गाड़ी जो है काम नहीं कर पाई, जिसके बाद जो है जो आसपास के इलाके हैं वहां पता किया गया तो पत्तल गांव से रायगढ़ की दूरी थोड़ी कम है जशपुर जिला मुख्यालय की अपेक्षा, तो रायगढ़ से वहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया है। उसके साथ ही रैदुंगा शहर से और जशपुर जिला मुख्यालय से भी गाड़ियां रवाना की गई हैं, लेकिन जब तक ये गाड़ियां वहां पर पहुंचेंगी तब तक नुकसान काफी बड़ा हो चुका होगा। तो यहाँ पर एक नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर रखी हुई थी उसका रखरखाव सही तरीके से होना था, तो जांच पर एक उसकी करनी चाहिए थी कि कभी आगजनी हो तो ये गाड़ी काम कर रही है या नहीं, इसकी जांच की जानी थी, लेकिन ये नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ये आग जो है बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक।
तो वहीं आगजनी का एक और मामला सतना से सामने आया, जहां सतना में 5 मकानों में आग लग गई और आगजनी की इस दुर्घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट पर उठ रहा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां मौके पर नहीं पहुंच पाई। आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास स्थानीय लोगों ने किया, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची लोगों की सहायता के लिए। इस दौरान एक शख्स जो अपने घर से कीमती सामान निकालने की कोशिश कर रहा था, वो आग की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन यहाँ अग्निशमन विभाग सवालों के घेरे में है। आखिर डिपार्टमेंट को सूचना दिए गए, इतना वक्त हो गया, उसके बावजूद मौके पर क्यों नहीं लोग आग बुझाने के लिए पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल है। सतना से पूरा मामला सामने आया। तस्वीरें आप देखिए, पहले एक मकान में शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट के बाद आग बढ़ते बढ़ते 5 मकानों तक जा पहुंची। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को सूचना दिए हुए घंटों समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मौके पर फायर डिपार्टमेंट की टीम नहीं पहुंची है। लोग अपने आप प्रयास कर रहे हैं, पुलिस की सहायता से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर ग्वालियर से, जहां पर नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले में मारपीट का एक वीडियो सामने आया। दरअसल जो पीड़ित परिवार है उसका यह कहना है कि पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने उसे भगाया, जबकि इस पूरे आरोप को लेकर जो पड़ोसी परिवार है उसने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की। झांसी रोड थाना इलाके में जमकर मारपीट हुई। 3 दिन पहले ये नाबालिग लड़की लापता हुई थी और परिजनों ने झांसी रोड थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया और परिजनों ने पड़ोसी शख्स पर नाबालिग को भगाने का आरोप लगाया और पड़ोसी परिवार ने लड़की के परिजनों को पीटा, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मारपीट का ये वीडियो सामने आया। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने इस वीडियो के आधार पर एसएसपी से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिकायत की है। बहरहाल कार्रवाई की जा रही है और जो लापता लड़की है अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है और देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में किस निर्णय तक पहुंचती है। चूंकि छानबीन अभी जारी है, इस मामले में कुछ भी पुलिस की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है और पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। परिजनों ने लड़की के भगाए जाने का आरोप पड़ोसी पर लगाया था और पड़ोसी इस आरोप से इतने नाराज हुए कि मारपीट तक बात आ गई और जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्वालियर से पूरा मामला सामने आया। बुरहानपुर से बड़ी खबर है। शिवलिंग पर शिव पार्वती की आकृति नजर आने का दावा किया जा रहा है। दर्शन करने के लिए मंदिर में शिव भक्त उमड़े हैं। खैराती बाजार के शिव मंदिर की ये घटना आपको बता रहे हैं। एक बार और दर्शाओ देता बाबा। अब नहीं देखा। मुस्कान दीदी पानी पिला। प्रतिदिन हम यहाँ पे 7:30 बजे महादेव की आरती करते हैं और वो चंदन लगाते हैं उसे। आज भी हमने उसी प्रकार चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद हमने पूजा वूजा आरती हो गई और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे तो अचानक पहले शिव जी की आकृति बनी, फिर थोड़ी देर बाद पार्वती जी की आकृति बन गई और यहाँ पूरा मोहल्ला इस बात का साक्षात गवाह है। सारे मोहल्ले ने देखा है यहाँ दोनों की आकृति बनी है। अचानक से जलाधारी से जो जल की बूंदें गिरी उससे शिव और पार्वती जी दोनों के एक साथ दर्शन हुए और आज ही यहाँ उन्हें नाग जो है देवता को चढ़ाए गए और उसके तुरंत बाद ये घटना हुई। पाकिस्तान से बड़ी खबर है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़े हैं। पेशावर में रेडियो दफ्तर को भीड़ ने घेरा है। रेडियो दफ्तर का घेराव करने पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी। हालात को काबू करने के लिए आर्मी को बुलाया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मार्शल लॉ दोनों प्रांतों में उतारी गई है आर्मी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पेशावर में रेडियो दफ्तर को भीड़ ने घेरा है। रेडियो दफ्तर का घेराव करने के लिए प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। हालात को काबू करने के लिए आर्मी को बुलाया गया है।
एमपी में बजरंग दल पर बैन का ये मामला है। कांग्रेस एमएलए सज्जन सिंह वर्मा के बदले हैं सुर। सज्जन सिंह वर्मा ने वीडियो जारी कर सफाई दी है। कहा बजरंग दल और पीएफआई के मामले में बहस खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके कुछ लोग इसे उछलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जो संगठन हिंसा करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बजरंग दल जैसी संस्थाओं के मामले में पदक्षेप बहुत पहले हो गया, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल या कुछ पत्रकार साथियों के साथ रहने वाले लोग ये उछालने की कोशिश करते हैं, इस देश का वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट निर्देश दे दिए हों कि जो संस्था सामाजिक राजनीतिक हो, यदि वो सामाजिक विद्वेष फैलाती है, धर्म जाति के आधार पे कट्टरता फैलाती है, ऐसे संस्थाओं को बैन कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर बजरंग दल पर बैन लगाने के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखा हमला बोला। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पहले कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में बजरंग दल पर बैन लगाकर दिखाए। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि एमपी में बजरंग दल पर बैन लगाना तो दूर, कोई यहां बैन लगाने की सोच भी नहीं सकता। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कमलनाथ की शय पर झूठ बोला जा रहा है। एमपी में कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली। तो बजरंग दल बैन पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। बयानबाजी का दौर चल रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधा है कांग्रेस पर। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां आपकी सरकार है, अगर वहां भी आप बैन लगा सकते हैं तो लगाकर दिखाएं। एमपी में तो बहुत दूर की बात है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।